गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओ अत पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो व द्वितीयो नास्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। जब आप अपने मन बुद्धि से परे होते हो, अर्थात मन बुद्धि के साक्षी होते हो, तो साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक से आपकी साक्षी की आंख नहीं खुलेगी तब तक पुनरति जननम पुनरति मरणम, ये जीवात्मा का कोर्स है। जब तक वो साक्षी हो के मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अंत काले जामती तागति, तब तक इस काल चक्र में भ्रमण करते ही रहेगा और पुनः पुनः मां के गर्भ में प्रवेश करेगा। यही उसके जीवन चक्र है। इस कारण निरंतर मन के साक्षी रहो। मन आता है, मन जाता है, मन रुकता है, उसके साक्षी रहो। काम करते रहो, व्यवहार करते रहो और भीतर भीतर अपने मन के साक्षी रहोगे। को देवा जो मना साक्षी। देव कौन है? जो मन का साक्षी होता है, वही देव है, वही परमात्मा है। और वो मन के पीछे रहता है, तो मन पीछे नहीं जा सकता। मन की यात्रा है आगे, वो आगे जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता वो। तो मन के पीछे है जो मन का साक्षी है, इसको साखी गोपाल कहते हैं। वही आपकी आत्मा है, वही परमात्मा है।
तो जब तक आप साक्षी में जियोगे नहीं, तब तक ये बंधन निरंतर रहेगा। साक्षी की आंख वही परमात्मा की आंख है। परमात्मा साक्षी की आंख से देखता है और निरंतर आपके पास में है। एक क्षण के लिए भी वो आपको छोड़ा नहीं है। फिर भी उधर ध्यान कभी जाता नहीं। आपका मन आपको हमेशा भटकाते रहता है और साक्षी मन के पीछे रहता है और मन पीछे जा नहीं सकता। अब साक्षी में कैसे जाओगे? तो मन का जो साक्षी है, जो मन को जानता है, उस जानने वाले में जाओगे। उस जानने वाले को जानते जानते आप जानने वाले ही होते हो। और जानने वाला शुद्ध चेतन है और चेतन व्यापक है, अनंत है। वही आपका मोक्ष धाम है, परम धाम है, वैकुंठ है। नाभि से हृदय में आओगे, हृदय से कंठ में आओगे, कंठ से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ और सहस्त्रार्थ से फिर आकाश में जाओगे। वहां आपको साक्षी मिलेगा। वो शुद्ध चेतन सत्ता, वो महाजीवन है। उसी से संपूर्ण प्राणी मात्र जीवित है। तो ध्यान क्या है? अज्ञात में प्रवेश करना। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, जो मन को जानता है, वही देव है और वही तुम्हारी आत्मा है। तो बिना साक्षी हुए आप कितनी भी साधना कर लो, और जब साक्षी आप नहीं होते हो साधना की भी, तब तक आप आत्मा में नहीं पहुंच सकते। आत्मा में केवल वही जाएगा जो केवल साक्षी में जीता है। तो जहां तक मन जाता है जाने दो, आप मन के साक्षी रहो। जहां तक आप नेत्रों से देखते हो, नेत्रों के साक्षी रहो। जो भी दृश्य दिखाई देता है उसके आप साक्षी रहो। बस साक्षी में यदि आप जीना सीख गए और निरंतर साक्षी में जिए, तो इसी जन्म में आप मुक्त हो जाओगे, ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी अंतर यात्रा है। अब मर्जी आपकी, जहां जीना चाहे जिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। जिनको प्रश्न प्रश्न पूछने का है पूछ सकते हैं।
प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आप साधना कर रहे होंगे साक्षी का, तो आपको भी क्या उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी क्या? अरे भैया, प्रॉब्लम ही तो जिंदगी है यार, सबको आता है प्रॉब्लम। क्योंकि बार बार भूल जाते हैं और बार बार जो है दुनिया हाँ में उलझ जाते हैं। हाँ। जी। ये साक्षी में जाने के लिए साहब 10 साल लगे हैं। ओके। हम्म। हाँ जी। आचार्य जी प्रणाम। मैं इंदु बोल रही हूँ। कल मैं आपसे बात की थी ना, अच्छा। तो गुरु आचार्य जी आपने जो मंत्र बताया था, मैं तो कृष्ण भक्ति में थी है, तो अभी मैं ओम नमः शिवाय का आज मैं कर रही हूँ, तो आज मेरे को एक अलग बेचैनी का दो या कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कुछ होता है कैसे? अंदर अंदर करती जा रही हूँ है? बस जो होता है होने दो, आप अनुभव करते जाओ। अच्छा, वही पूछ रही, इसलिए मैं आपको पूछ लेती हूँ मेरे को क्या हो रहा है ऐसे। अजीब अजीब सा अंदर हो रहा है ऐसे है। तो सब ठीक हो रहा है, आप चलते चलो बस। अच्छा, ठीक है गुरु जी, प्रणाम। हाँ। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, साक्षी उपलब्ध हो गया है, कैसे किसे पता चल पाएगा? कैसे जाने की साक्षी उपलब्ध हुआ है कभी ये साधना में? आपकी चेतना व्यापक हो जाएगी, जैसे हवा व्यापक है, फैली हुई है, ऐसी आपकी चेतना फैल जाएगी। ये साक्षी होते होते वहां पहुंच जाओगे। पूरे ब्रह्मांड की चेतना और आपकी चेतना एकाकार होती है, वो हर ईश्वरत्व तरफ है। हर तरफ अपने को ही, जानेंगे ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु जी, इसके लिए क्या मतलब शुरुआत अगर मैं कहूँ स्टेप बाय स्टेप, तो कितना जो है ना, कहाँ से शुरुआत करके जो है ना, कैसे रास्ता कुछ बताएंगे आप? हाँ जरूर। आप अपने मन को देखते रहो, मन जहां जाता है जाए, आप मन के पीछे रहो और मन को जानते रहो। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके पीछे जा जाके फिर खो जाते हैं मतलब। जैसे पहले आपने होमवर्क दिया था सांसों वाला, तो मैं सांसों वाले पे कर रहा हूँ, बीच हम्म। में आ जाता हूँ, जैसे लेके जाता है साथ में कहीं पे इधर उधर, तो फिर मैं वापिस सांसों पे आ जाता हूँ। तो अब थोड़ा तो ये हो गया कि मैं जब ध्यान में नहीं भी बैठा तो सांसों पे ध्यान अपने आप ही चला जाता है। हम्म। तो वो ठीक चल, लेकिन उसको कंटिन्यू करिए आप। जी गुरु जी, बस। इसी से रास्ता बनेगा। हाँ, बिल्कुल रास्ता मिल जाएगा। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, कल भी यही टॉपिक था, ज्ञात और अज्ञात। हाँ, तो कल मैं बात नहीं कर पाई, तो मतलब जो मैं अभी बता रही हूँ, आप बताना कि ये मैं ठीक समझ रही हूँ कि नहीं समझ रही हूँ। हम्म। जैसे सामने कुछ भी दिख रहा है मुझे, वो ज्ञात हुआ। हम्म। हाँ, और उसके बाद मैं देखने के बाद सीधे अपने अंदर आई कि देखने वाला कौन, उसी में खो गई। देखने वाला कौन, तो ये अज्ञात हुआ। क्या यही करते रहना। राइट है। तो मेरी तो यही प्रैक्टिस चल रही है आजकल स्वामी जी। हाँ, निरंतर। निरंतर हो रहा है स्वामी जी। मैं तो मतलब 50% से ऊपर कर रही हूँ वैसे। करते उठते बैठते आपका साक्षी स्वामी जी, छूट। हाँ जी,
आप ठीक चल रहे हो? हाँ स्वामी जी, बहुत हल्कापन लग रहा है, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है स्वामी जी। एकदम परमात्मा हो जाओ। स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद, आप लगे रहिए। चरण स्पर्श स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम भगवान। हाँ जी, प्रणाम। भगवान मैंने आपका एक छवि ऑनलाइन से निकाला है भगवान। मैं अच्छा, उनका रोज धूप काटी दिखलाता हूँ, रोज पूजा करता हूँ उनकी। आपको देख करके आप भगवान से कम नहीं लगता, आप बहुत प्यारे हैं स्वामी जी। बहुत मैं बढ़िया चल कलकत्ता रहा से बोल रहा हूँ स्वामी जी। हाँ, और आपका सत्संग डेली सुनता हूँ। है। बिल्कुल। रात में 11 बजे करीब लगाता हूँ सत्संग, बहुत सुंदर लगता है। और ठीक आपका सत्संग जब खत्म होता है तो मैं खोया रहता हूँ, और उसी समय मेरी नींद भी मैंने वो मैं जग जाता हूँ। हाँ, तो ठीक शरीर है। को पता ही नहीं चलता, मैं ध्यान में बैठता हूँ स्वामी जी तो पता ही नहीं चलता कि मेरा शरीर है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी मैं क्या बताऊं, आप सचमुच में स्वामी जी आप मेरे लिए भगवान है स्वामी जी। आपका मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ स्वामी जी, जरूर मैं आऊंगा आपके पास में। जरूर आइए, आप जरूर आज्ञा आइए। दे तो जरूर आऊंगा स्वामी जी आपके पास। आप बहुत प्यारे हैं स्वामी जी, बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारे हो। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। थैंक यू, आपने जो हम लोग को जो प्रवचन दिया, जो ज्ञान दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। ये सब भगवत कृपा है। स्वामी जी एक भजन गाऊं? हाँ, गाइए। हमको ओढ़ावे चादरिया रे, चलती बेरिया रे, चलती बेरिया। हमको ओढ़ावे चादरिया रे, चलती बेरिया। हाँ रे, चलती बेरिया। प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दोनों नयन पुतरिया। हाँ रे, हमको ओढ़ावे चादरिया रे, चलती बेरिया। रे, चलती बेरिया। चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे, रोबत ले चली डगर डगरिया। रे, हमको ओढ़ावे चादरिया रे, चलती बेरिया। भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया। रे, चलती बेरिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो,
संग चले वही सूखी लकड़ियां रे, हमको ढावे चादरिया रे, चलती बेरिया हाँ रे, चलती बेरिया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार गुरु जी। थैंक। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। गुरुजी सुनीता रोहतक से। हाँ जी, आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ बिल्कुल आ रही। जी, मैं आपको रोज सुनती तो रहती हूँ, बस फिर मुझे ना अपने मिल जाते हैं जवाब आप। मैं बस दिन रात आपको हमेशा अपने हृदय में रखती हूँ गुरुजी। धन्यवाद। नहीं गुरुजी, धन्यवाद तो हमें करना चाहिए आपका। आप सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, सबसे सरल है आप। जी। आप सबसे बेस्ट हैं। आप जैसा कोई ना हुआ ना कोई होगा। ये क्लोजअप हो गुरुजी। गया बेटा? गुरुजी, आवाज आ रही है गुरुजी? हेलो, आवाज यहाँ से तो नहीं हो रहा। हेलो, उधर से गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। मैं देव कुमार बोल रहा हूँ, केरला से बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। मैं पहली बार फर्स्ट टाइम आई एम आ गया आपका सत्संग में। अच्छा। मेरा एक दोस्त पुणे से मेरे को ऐड किया टेलीग्राम में, आपके बारे में बताया। मैं फर्स्ट अच्छा, टाइम आज ही आया। बहुत बढ़िया। बहुत साल से ज्ञान वगैरह करता हूँ, लेकिन अभी तक क्या बोलो, वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। जो बोलते आई वाज टोल्ड दैट आपका जो आई एम में रहना है, लेकिन वो बोलते हैं प्रायर टू आई एम, वो तो लेकिन अभी तक मैं आई एम अनएबल टू कैच दैट। See, I have a feeling that I am, that is we exist, ऐसे एक फीलिंग रहता है, मीन्स लाइक so I try to catch that. लेकिन again we are lost in thoughts after a while. So what should I do? We have to hold on to that. We should like I read Nisargadatta Maharaj. He says, "Be in the I am." So I am trying desperately to hold on to that. That is a untouchable point. Okay, You sir. must that untouchable point you have got. Oh. So we have to be in that. We have to try to be in I am, or we have to just witness the thoughts. थॉट्स को विटनेस करना है और आयाम में रहने के लिए कोशिश करना है। उस आयाम में आपको जीना। कट हो गया सब, कट आवाज बीच बीच में कट हो रहा है। से अगेन समझी, से अगेन। You must live on that point.
Is it so? Hello? हेलो, स्वामी जी सुनाई दे रहा हूँ, अभी सुनाई दे रहा हूँ, बोलिए स्वामी जी। स्वामी जी, आई कैन हियर यू नाउ। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए तो बीच बीच में कट हो रहा है। अच्छा अच्छा। What you think yourself? Oh. हेलो हेलो स्वामी जी, सुनाई दे रहा है स्वामी जी, बोलिए स्वामी जी। ओके। आपका ध्यान जारी है कि आप अपना ध्यान कंटिन्यू करते हो कि नहीं? मैं डेली ध्यान करता हूँ मैं। हाँ ठीक है। ध्यान में जो आयाम में रहने के लिए कोशिश करता हूँ। समटाइम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक घंटे तक तो दैट गोस ऑन। बीच बीच में जो थॉट्स आ जाते हैं, बट आई स्टिल ट्राई टू होल्ड ऑन टू आयाम, ऐसे करता हूँ स्वामी जी। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है ना स्वामी जी? बिल्कुल। ओ, You are the knower only. Okay. Next. ओ, नमस्कार जी। नमस्कार। महाराज जी, जैसे मतलब आप बोलते हो भी मन के मतलब जो भी विचार चलते हैं दिन के पीछे रहो जी। ते रात मेरी अचानक आंख खुल गया, ते सभी सो रहे थे, मतलब ते मैं अपने श्वास चलते भी देख रहा था, विचार चलते भी देख रहा था। मुझे ये तो पता हो गया अपनी आपकी कृपा से भी बाकी जो आप कह रहे हैं सच है, जे भी हम हैं जो पीछे है, कोई है नहीं मन के विचारों के पीछे कोई है ही। ते लेकिन वो जो पीछे हैं हम, उसमें रोक नहीं होता ही, रोकना नहीं, अभी रोक नहीं पा रहे मैं। तो धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा। हाँ जी, अभ्यास आप करते रहे। हाँ जी, जा रहे। आपकी बहुत कृपा है। मैं पहले हमको कुछ नहीं पता था। हाँ जी, हाँ, आप जब से आप की सत्संग कर रहे हैं हम, तो बहुत मतलब काफी फायदा हो रहा है। बिल्कुल पहुंच जाओगे आप। ठीक है, ये आपकी कृपा चाहिए। धन्यवाद जी। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट। हेलो, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आप मैं की बात करते हैं, जो मैं है, जो मेरे अंदर का मैं है, मतलब आत्मा वाला मैं, चेतना वाला,
तो वही चेतना वाला मैं बाहर भी है। हम्म तो मैं मतलब कि मैं का तो यही हुआ ना, मैं तो सारी जगह ही है। हम्म मैं मतलब आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा। हम्म। मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं हूं ये कहकर आप स्टॉप हो जाओ। अब आप क्या जाने बताइए। कुछ भी नहीं, क्यों? एनर्जी का एहसास हुआ, मैं हूँ एनर्जी। एनर्जी वो कंप्लीट है, इस कारण आप कुछ भी नहीं जाने। जी। वो एनर्जी कंप्लीट है, तो जो अधूरा रहता है उसी को आप जानते हो, कंप्लीट को कैसे जानोगे? ये बात समझ में आ रही है? जी जी, मतलब आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आप देख रहे हो अपने सामने और वहां कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि क्यों? जानने की जरूरत ही नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, जानने की जरूरत है। मतलब जो देख रहा है वो भी तो जैसे अंधेरा है, आंखें बंद करो तो अंधकार आता है, तो अंधकार को भी जानने वाला कौन? वो चेतना ना। बिल्कुल। जानने वाले को जो जानता है वो जानने वाला ही होता है। जानत तुम्हें हो जाई। आप जानने वाले को निरंतर जानते रहो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है गुरु जी। आप बताइए, जानने वाले को क्या जाने आप? जानने वाले को जो जानता है वो तो एक ऊर्जा ही लगती है, चेतना, हाँ, है ना? राइट। हाँ, तो बाकी जो जानता है वो बाहर जो है विषय है, वो हर विषय को जानता है, मगर उसको जानने वाला कोई नहीं है। उसको जानने वाला मैं, मतलब वही जानत तुम्हें हो जाए, वही उसमें हो आप जाता। निरंतर जीना, हम्म, निरंतर कंटिन्यूएशन, जागते उठते बढ़ते व्यवहार करते सब में। तो स्वामी जी, जैसे हमारे सामने कोई बैठा हुआ है, उसके अज्ञात में कैसे देखें उसको हम? मतलब उसके अंदर जो ऊर्जा बह रही है, जो उसके बोलों में आ रही है, उसकी भाषा में जो बात हमारे से कर रहा है, उसके द्वारा जो ऊर्जा बह रही है उसको देखें? नहीं, आप अपने भीतर की ऊर्जा को देखोगे कि आवाज कहाँ से आ रही है ना? हाँ। ठीक है, तो जो सामने वाला बैठा हुआ है उसके अंदर कैसे देखें उसी सेम एनर्जी को, है ना? वैसे ही वो एक विषय है और उसको बस देखते रहो, बस व्यवहार करते रहो, रहोगे आप अपने भीतर। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। गुरु जी, हाँ जी। गुरु जी प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरु जी, जैसे अभी आप बता रहे थे अज्ञात, तो अज्ञात जो भी चीज अज्ञात है ना, जब जब ज्ञात होती जाती है तो वो नश्वर होती जाती है। तो ज्ञात चीजों और अज्ञात हमेशा अमर ही रहता है, क्योंकि वो अज्ञात रहता है। और अज्ञात को हम देखते तो रहेंगे, महसूस करते रहेंगे, लेकिन वो ज्ञात कभी नहीं हो सकता। हम अज्ञात में जी सकते हैं। ऐसे भाव ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अज्ञात के साथ आप और एक चीज, यहाँ तक कि एक हो जाएंगे, हो जाओगे। यू हैव गॉट नो। अच्छा गुरु जी, एक जी, बिल्कुल, तब आत्मा में जाओगे।
कि जैसे आपने बताया कि मैं हूं का भाव है ना, एक भाव होता है आई एम नेस, यानी मैं नहीं हूं। तो ये आई एम नेस का भाव ज्यादा बड़ा होता है ना, तो हमें आई एम नेस में जीना चाहिए ना। दोनों भाव वहीं जाएंगे। पॉजिटिव और निगेटिव। मैं गुरुजी। एक भाव, दूसरा भाव मैं हूं, ये दूसरा भाव। पॉजिटिव और जी निगेटिव ये दो भाव होते हैं, और इनके द्वारा आप प्रवेश करते जाओ अपने भीतर। कोई एक भाव जो आपको पसंद हो उसी से जाओगे। जी गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे आपने निर्देश दिए हैं जानने वालों में रहने के लिए, जानने वालों में, वो सब कर रहा हूँ, वैसे चल रहा हूँ। सिर्फ एक प्रश्न है व्यवहारिकता के हिसाब से। बहुत बार, वैसे तो ये बहुत हद तक कम हो गया, बहुत, जैसे कि आपने ये भी बताया कि करता हम नहीं, मगर बहुत बार क्या होता है कि जीवन में ऐसे बात आ जाती है जिसमें चॉइस करनी पड़ती है, ये रास्ता चुनना है या वो रास्ता चुनना है। तो वैसे तो ऐसी सिचुएशंस जानने वाले में रहने से बहुत कम होती जा रही है, बिल्कुल। कभी कभी आ जाती है, कभी कभी आ जाती है। तो उस समय के लिए आपकी तरफ से क्या निर्देश है कि हम उस कैसे समय इसको कहते हैं अति ध्यान। अपने भाव के साथ होते होते जाओगे और भाव से परे हो जाओगे, वो आपकी मंजिल है। भावातीत ध्यान। ठीक है स्वामी जी। तो चुनना हमें नहीं पड़ेगा, फिर जीवन अपने आप चुन लेगा जो रास्ता दिखाना होगा। हेलो 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 मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, फिर जीवन अपने आप रास्ता चुनवा देगा, हमें कुछ चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप। और कुछ जानना अपने आप हो चाहते? जाएगा। हेलो 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 स्वामी जी बीच में कट गया था, तो आपने क्या निर्देश दिया वो थोड़ा सा मेरे से। हाँ, इसमें फाइनल ये होता है कि आप जैसे इस शरीर में जीवित हो, बोलो हो कि नहीं? सुन रहे हो मेरी बात? हेलो। उनका फोन कट गया शायद बीच में। ओके। बोलिए स्वामी जी, सुन रहा हूँ, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, जैसे आप इस शरीर में जीवित हो, कंप्लीट, उसमें आप कंप्लीट हो जाओ। आप कुछ भी जानो मत, समझो मत, अपने भीतर कंप्लीट आप पहुंच जाओगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। झारखंड से बोल रहे हैं, शंकर सिंह। अच्छा, बोलिए जी। आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो सदैव है। हम भोलेनाथ का सेवक हैं बचपन से ही। अच्छा जी। और अभी भी उन्हीं की सेवा में हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मार्गदर्शन भी आपका चाहिए साथ में। हाँ, आप ओम नमः शिवाय के जाप किया करो। वो तो हम कर रहे हैं। हाँ, उसमें ओम अनुभव बता। ओम नमः शिवाय का जाप के अलावे भी करते हैं दो और, एक महामृत्युंजय मंत्र का और एक दुर्गा जी का है,
ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः। ओम हंग दुंग। और एक हम अपना 2 लाइन का एक ठो सुनाते हैं। हे स्वामी प्रभु भोलेनाथ, मैं बालक अज्ञानी, भक्ति भाव का ज्ञान जगा दो, मैं मूढ़क खल कामी। हे स्वामी प्रभु भोलेनाथ, मैं बालक अज्ञानी, काम क्रोध मद लोभ दूर कर, काम क्रोध मद लोभ दूर कर, मोह मेरा भंग कर दो, शुद्ध हृदय निष्पाप, मन को पवित्र कर दो। हे स्वामी प्रभु भोलेनाथ, मैं बालक अज्ञानी, भव बंधन से मुक्त करो प्रभु, हूँ तेरी संतान, सहन नहीं होता मुझसे प्रभु जीवन का ज्ञान। हे स्वामी प्रभु भोलेनाथ, मैं बालक अज्ञानी, दया भाव मुझ पर बरसा कर, दया भाव मुझ पर बरसा कर, दीनहीन शंकर की विनती कर लो प्रभु स्वीकार। हे स्वामी प्रभु भोलेनाथ, मैं बालक अज्ञानी, तू दयालु दीन हम, तू दानी हम भिखारी, हम प्रसिद्ध पात के तू पाप पुण्यहारी। हे स्वामी प्रभु भोलेनाथ, मैं बालक अज्ञानी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बहुत बढ़िया। स्वामी जी प्रणाम। तो और आगे हमको क्या करना है? और आगे आप और इसमें डूबोगे जी जो हो, उसमें आप प्रार्थना करोगे और डूबोगे जी। डूबते डूबते आपको इतना डूबना है कि आपका शरीर खो जाए। ठीक। और उसमें करना क्या पड़ेगा? इसमें इतने गहराई में जाओगे कि हृदय में पहले, फिर नाभि में, जी उसके बाद आकाश में, ठीक। फिर चिदाकाश। वहां आपके भोलेनाथ प्रत्यक्ष दिखेंगे। जी ठीक है। ठीक है स्वामी जी, आशीर्वाद आपका। बस हमारा आशीर्वाद तो है ही है। ठीक है स्वामी जी। हेलो जी आप सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। ठीक है स्वामी जी। हाँ। गुरुदेव चरण स्पर्श दो। प्रणाम। बोलिए। गुरुदेव 1-2 बार जागृत सुसुप्ति में ऐसे लगा किसी ने ठंडे पानी के छींटे मारे हो चेहरे पे। तो और क्या करें? बस अपने ध्यान में आप लगे रहिए। ये तो एक झलक हुई है आपको।
यहाँ से यात्रा शुरू होती है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने बताया था मेरे को हम्म भाई मन और बुद्धि का ख्याल नहीं करना। हम्म उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्वामी जी, तो बहुत ठीक लग रहा है। क्या ठीक है स्वामी जी? उसके मन और बुद्धि के आप साक्षी होते हो कि नहीं? साक्षी रहो निरंतर। हाँ स्वामी जी, वही कोशिश कर रहा हूँ पूरी। तो ठीक है आपका ध्यान। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। गुरुदेव चरण स्पर्श धोक। गुरुदेव हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ गुरुदेव, जागृत सुसुप्ति में ऐसे लगा जैसे किसी ने छांटे मारे हो ठंडे पानी के, चुभने वाले चेहरे पे। हम्म फिर आप लगे रहो वो ध्यान में, वो हट जाएगा। वो किसी भाव से हुआ था। नहीं, आपका मार्ग सही है, लेकिन उसको और गहराई में ले जाओगे। नहीं नहीं, वो छांटे लगने के बाद जब मैं वापिस आया ना, तो एक भाव था वहां पे। अच्छा। मुझे ऐसे लगा कि उस भाव के कारण वो भाव बड़ा स्ट्रांग था। तो 2-3 दिन तक तो मेरे को वापस उसमें आने में टाइम लग गया, साक्षी में। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस भाव को मुझे कुछ करना है कि साक्षी रहना है? नहीं, उस भाव में और जियो। वो मार्ग खुल रहा है भीतर जाने का, आप उसमें लगे रहो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ध्यान में साक्षी भाव में जब रहेंगे तब मन को भी देखेंगे, बुद्धि को भी देखेंगे, साक्षी भाव से देख रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि साक्षी जो देख रहा है वो भी हट जाएगा, वो भी नहीं रहता है। ये बराबर है? ऐसा होता है क्या? साक्षी भी हट जाएगा क्या? वो साक्षी आत्मा में प्रवेश हो जाता है, अज्ञात में आप चले जाओगे। हाँ, वो मतलब आज तो थोड़ा सा ध्यान में ऐसे ही लग रहा था कि मैं जो जानने वाला है, जिससे जान रहा हूँ, वो जानने वाला भी गायब हो गया। हाँ, जैसे देखिए, आप सुसुप्ति में हो कि नहीं? हाँ। गहरी, यस। तो वो में आ जाएगा। इसको कहते हैं जागृत। स्वामी जी, फिर उस समय ये साक्षी रहेगा, दृष्टा रहेगा, साक्षी भाव हमना जानने वाला रहेगा। हाँ, वो सब रहता है। अच्छा अच्छा। वो आपका अनुभव हो जाएगा ना, वो आपकी अलग जिंदगी हो। अच्छा। उसको दूसरे नहीं जान सकते, आप ही जानोगे। जी गुरु जी। आप सही जा रहे हो, और गहराई में जाओ। जी गुरु जी, आप आशीर्वाद बनाए रखो, बस पहुंच जाएंगे। आशीर्वाद। जी धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। स्वामी जी, मैंने रात को सपने में कोई 3-4 किलो देसी घी होगा। क्या 3-4 लोग? ज्योत जलाई मंदिर के आगे 3-4 किलो देसी घी था प्रात में। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये क्या था सपना? इसका क्या है अर्थ?
ये सपना है सतोगुण का। सतोगुण अच्छा का साइन है। और ये शुभ लक्षण है, और आपकी मनोकामना पूरी होगी ये बात से। मेरी तो एक ही मन, हाँ, निर्विचार होना चाहती हूँ। बिल्कुल हो जाओगे। आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुजी। ये जाप आप जारी रखोगे, ओम नमः शिवाय। अच्छा, ये जाप आपको पहुंचा देगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बीच बीच में ना निकलता हाँ। रहता है, ये अंदर से निकलता है ये। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो एक हाथ की यात्रा है, आपको नाभि तक जाना है। जी गुरुदेव प्रणाम। जी गुरुदेव, एक प्रश्न है ना, मुझे हमेशा होता है, कई बार होता है। हाँ जी। जैसे मेरे पति देव हैं, तो वो ध्यान वगैरह ऐसे कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत खुश रहते हैं। फिर जो भी काम करते हैं उसमें 100% होते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि आपको कभी ये नहीं होता है कि परमात्मा ढूंढे ऐसे सब? तो वो कहते हैं कि किसी को कुछ मालूम नहीं है, ऐसे भी मरने के बाद किसी को कुछ पता नहीं है। और मैं जो हूँ ना, कितने सालों से लगी हुई हूँ, और मेरा ध्यान यही है कि ध्यान करो, सुनो, ये वो। तो कई बार मुझे प्रश्न होता है कि मैं गलत तो नहीं हो रही ना? आप भी ठीक हो, वो भी ठीक है, दोनों अपने अपने मार्ग पे सही चल रहे हो। गुरुदेव, तो मैं तो इतने सालों से लगी हुई हूँ, तो अभी तो बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्या अज्ञात और क्या ज्ञात, ऐसा हो गया है सब। ध्यान के आखिरी मंजिल पे आ गए हो आप। इसके तो बाद मुझे आए ध्यान, भाव से गुरुजी, परे। भावातीत ध्यान में आत्मा में प्रवेश होता है। भाव के आप साक्षी होते जाओगे। ओके। जी गुरुदेव, पर भाव भाव किसे कहा जाएगा? भाव, ये भाव 4 प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के भाव रहते हैं। ये सब भाव से चल रहा है ना, स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव है। इसी कारण इसको कहते हैं भाव सागर। जी गुरुदेव, थैंक यू। मतलब मैं गलत तो नहीं हूँ ना? नहीं, सही जा रही हो। ओके ओके, थैंक यू भगवान। ओके। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे एक त्राटक दीपक ध्यान विधि जो होती है, तो वो पूछना था कि वो करनी होती है कि नहीं करनी होती? आप करिए, किसमें त्राटक करते हैं आप? अभी तो स्वामी जी मैं दीपक त्राटक, मैंने वीडियो आया ना तो सोचा कि करूँ, तो एक दिन मैंने किया। तो वो करना चाहिए कि नहीं, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं पहले। कर सकती हो। उसमें घी का दिया जलाओगे। जी।
जी गुरुदेव, तो वो कर सकते हैं, तो करना चाहिए कि हम जो चल रहे हैं, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वही वही करें। नहीं, आप वो भी करिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी करना है, दोनों। जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। तो इसकी वजह से कोई परिवार पे कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आएगी ना? मुझे थोड़ा डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है? ये सब परेशानी दूर हो जाएगी। जी स्वामी जी, सुन नहीं दिया। इसमें सब परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी स्वामी जी जी प्रणाम। त्राटक का क्या फायदा होता है? हाँ जी, त्राटक करने का क्या फायदा होता है? इससे कुछ लाभ? करते करते आप में भाव करोगे वो घटित होना शुरू हो जाएगा। स्वामी जी दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं दिया, आवाज कट गई थी। त्राटक करते करते आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे और सूक्ष्म शरीर से जो भी आप भाव करोगे वो घटित हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा वो। आगे सूक्ष्म शरीर से क्या करेंगे स्वामी जी? जो भी भाव करोगे आप वो घटित हो, घटना घट जाती है। ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी ये त्राटक क्या होता है? उसको कहते हैं जो मन एक टक देखते रहे, एक टक देखना त्राटक कहलाता है। अच्छा, मन देखेगा। हाँ, जैसे आप दर्पण में अपनी परछाई देखते हो तो अपने आंख अपने चेहरे को एक टक देखो तो त्राटक समझ में आ जाएगा। तो वैसे भी हो सकता है? हाँ स्वामी जी। हाँ जी, दर्पण में देखने त्राटक करने से भी हो सकता है? बिल्कुल, दर्पण में भी हो जाएगा, दीपक ध्यान में भी होता है, सूर्य के ध्यान में भी होता है। स्वामी जी तो हमको अब तो 12 घंटा घूम रहा है पूरा, एकदम नशा। ऐसा लग रहा है चलने फिरने भी लग रहा है कि गिर जाऊंगी, इतना नशा। तो आपको थोड़ा मन को चंचल करोगे और हाँ, हंसी दूसरों से हंसी करो, चंचल करो मन को। हाँ तो करती हूँ, बच्चों के साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ। चुपचाप बैठे मत रहा करो। नहीं नहीं, काम अपना करती हूँ घर का। हंसी मजाक किया करो हमेशा। हाँ, सबके साथ बात भी करती हूँ, अपने घर का काम भी। गंभीर नहीं होना बता दिया हूँ। जी जी, वो मतलब गंभीर हंसी। बहुत खतरनाक है, गंभीर ध्यान। कई लोग मौन हो जाते हैं, चुपचाप रहते हैं, वो बहुत खतरनाक है। मतलब हंसी होना चाहिए हमेशा, चंचलता। हाँ, हंसीबा खेलिबा करीबा ध्याना। बोलिए। बस देखा में हंसबा खेलबा करबा ध्याना। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी इसको याद रखना, इसको याद रखना होगा। हेलो स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मेरे को आपने बोला था 8 रोज पहले कि ये रिलेशन सबसे कैसे बिगड़ते जाते हैं, तो आपने राम राम का जाप बोले थे, तो मैं आज 10 रोज से कर रही हूँ, लेकिन संतोष नहीं हो रहा है, ज्यादा और भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप मेरे को कुछ उपाय बताइए कि जिससे सब मने शांति भी हो जाए और सबको भी शांति हो। भीतर अज्ञात
हाँ हाँ आप अपने भीतर अज्ञात में जाओगे, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो आप। एक ध्यान ये है। दूसरा ध्यान दीपक ध्यान है। दीपक जला लो, घी का दीपक, और उसके दीपक के लौ को देखते रहो, केवल 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ तो गुरु जी, जैसे ये बाहर का ध्यान है, ऐसे अपनी आती जाती श्वासों को निरंतर देखता रहे, वो भी तो ध्यान ही है। वो ध्यान 1000 प्रकार का ध्यान होता है। जहां मन चला जाए वही ध्यान है। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी और प्रणाम। एक बात ये भी बताइए, मतलब एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक को साधो ना, सबको क्यों साध रहे हो? वही तो, कि मतलब अपने आती जाती श्वासों पे निरंतर ध्यान रखे रहे, और पर आती जाती श्वासों को जो देख रहा है वही परमात्मा है, वही आत्मा है। नहीं, उसके साथ साथ आपको जाप भी करना पड़ेगा। जपा जाप। ओके। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, दृष्टा और मन में भेद है? दृष्टा और मन हाँ। नहीं, अलग अलग। मन ही दृष्टा होके देखता है, या दृष्टा देखता है, मन उसमें विचार प्रकट करता है? देखो, इंद्रियों के विषय के पीछे, इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे दृष्टा है, दृष्टा के पीछे आत्मा है। तो जो मन में विचार आते हैं, दृष्टा तो उनको दिखता रहता है, लेकिन जब हम बाहर संसार देखते हैं, जैसे कोई कुछ भी दिखता है, तो मन उससे रिलेटेड विचार पैदा करता है, उनको भी देखता है। तो हमेशा आप साक्षी रहो। साक्षी मतलब मन को जो देख रहा है उसमें रहे। हाँ, मन के साक्षी को मगर वो साक्षी नहीं, मन को जो देख रहा है वो दृष्टा होगा, और दृष्टा के पीछे साक्षी होगा, कि साक्षी दृष्टा है। मन के पीछे दृष्टा है, दृष्टा के पीछे साक्षी है। हाँ, जब हम दृष्टा को देखने जाते हैं तो दृष्टा भी गायब हो जाता है, फिर साक्षी रहता है। हाँ बिल्कुल राइट। अब जैसे हम साक्षी में पहुंच गए हैं, चीजें समझ में आ गई हैं, तो उसके बाद का जीवन कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? साक्षी जो है वो आपकी चेतना से एकाकार हो जाएगा। आपकी ब्रह्मांड की चेतना एक हो जाएगी। जैसे हवा, दोनों एक ही है, एकाकार हो जाता है। जी, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, एकाकार होता है वो। और गुरुदेव अभी एक बहन जी बोल रही थी कि उन्होंने मंदिर में बहुत घी रख के दीपक जला रही थी। तो ये जो सत्वगुण की वृद्धि होती है वो कैसे होती है? क्या क्या सुना नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक बहन जी बोल रही थी कि वो मंदिर में दीपक जला रही थी, वो घी का 4-5 किलो घी से दीपक जला रही थी। तो आपने बोला कि ये सत्वगुण की वृद्धि है, इसलिए ऐसे सपने आते हैं। तो सत्वगुण में वृद्धि हो, हमें तो ऐसे सपने नहीं आते, हमारे सपने थोड़ा निम्न मतलब रजोगुण के होंगे या तमोगुण के ऐसे आते हैं। तो सत्वगुण में वृद्धि होने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, तमोगुण से परे है रजोगुण, रजोगुण से
है सतोगुण। सतोगुण से परे अतीत पद। ऐसी 4 अवस्थाएं हैं। तो गुणातीत पद मोक्ष धाम है, परम धाम, वैकुंठ है वो। तो हमें गुणातीत पद पे जाना है। हाँ जी हाँ, गुणातीत पद में जाओगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब के साक्षी रहोगे। साक्षी होते होते आप जाओगे। निरंतर आपको साक्षी का ध्यान करना है। जी, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब एक ही चीज है, तो अलग अलग है? अलग है। मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है चित्त, और चित्त से भी परे है अहंकार। इन चारों का मतलब इन चारों में कमांड किसका है? चारों के अलग अलग क्लास है। तो जो व्यक्ति जिस क्लास में है उसके अनुसार उसकी मनोभाव दशा होती है। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आत्म ज्ञान होने के बाद बंदा रूखा रूखा हो जाता है क्या? वो रूडली बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे को हो गया, वो जब भी बोलते हैं थोड़ा सा रूडली बोलते हैं मेरे साथ। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि भाई जिनका साक्षी जाग जाता है तो वो क्या जब भी बोलते हैं सत्य है दूसरों को बताने के लिए और रूखा रूखा बोलते हैं? तभी सतोगुण। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही स्वामी जी। तब आएगा वो। अच्छा, तो स्वामी जी उसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? मन के साक्षी रहो। अच्छा, ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, वो प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। सब ठीक है? कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हम भी अच्छा अच्छा। कह रहे गुरु जी, आत्मज्ञानी आपके चेहरे से तो दिखता है, आप मुस्कुराते रहते हैं तो एकदम लगता है कि आप ज्ञानी पुरुष हैं। तो वही हम ये कह रहे थे कि मेरी एक सहेली थी जी। हाँ, का जो मेरी सहेली प्रश्न। कह रही। हाँ, प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस यही कहना था कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हाँ, ये है बात ना? सही है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सब है ना कि जी हाँ। संत न होते जगत में तो चाहे कहे चाहे खीज भजे, लेकिन संत तो संत ही है ना? कोई ना कोई तो उसके अंदर भाव बचाने का रहता ही है। ये बात तो सही, चाहे शत्रु हो, हाँ, मित्र हो, सबको बचाता है। तब कोई संत महात्मा के दर्शन होता है। ओके। हेलो। स्वामी जी, मेरा शरीर ऐसा लगता है जैसे बहुत वजन हो गया कभी कभी, क्यों अभी अचानक से ऐसा लग रहा भारी हो गया पूरा। जैसे लगता है कोई वजन डाल दिया शरीर पे, इतना भारी। तो आप क्रियाशीलता को बढ़ाओगे। एकाग्रता जो करते हो ध्यान में, उसके कारण तो हो।
आप मन को चंचल करो जी और क्रिया करते रहो। और ध्यान भी चलता रहे। हाँ, गुरुजी क्रिया और ध्यान तो एक ही चीज है। तो बाद में समझ में आ जाएगा, जिसको एक होता है तब होता है। हमको तो गुरुजी ऐसे ही लगता है कि मतलब क्रिया और ध्यान एक ही है। हाँ, एक ही है ना, बिना ध्यान के कैसे होगी? जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। जो अभी आप त्राटक बता रहे हैं, तो ये हमें घी के दिए पर ही करना है या हम किसी और चीज को भी देख सकते हैं? हाँ, त्राटक बहुत किस्म का होता है, जैसे दर्पण के मतलब सामने है, अपने नहीं, चेहरे को। सपोज हम बैठे हैं और हमारे सामने कोई चीज है, कोई फ्लावर है, कोई प्लांट है, तो उसको भी देखते रहे, तो उसमें फिर हमें मतलब ये जरूरी तो नहीं है ना कि घी का दिया ही जलाए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, और इसमें वी कैन ब्लिंक, हम आंखें झपका सकते हैं या एक टक देखना है? हाँ, अभी वो जैसा लगता है, त्राटक मतलब अपलक, अपलक नेत्र। अच्छा अच्छा, तो किसी भी टाइम कर, हाँ सॉरी, किसी भी टाइम कर ले, जब भी टाइम मिले। हाँ, अच्छा अच्छा, ये एक चीज बता दूं मैं। हाँ जी। सबकी करोगे आप, उतना मन चलेगा। और अपलक है, पलक को गिराओ मत, मत, मन रुक जाएगा। अच्छा, और एक अभी जो आप बता रहे थे वो श्वास वाला, उसमें आप कह रहे थे कि अजपा जप भी करना है। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, मतलब अजपा जप का सही मीनिंग क्या होता है? कुछ तो ये है कि मान लिया हमें गुरु ने मंत्र दे रखा है तो हम उसे बोल रहे हैं, या कोई अपना मंत्र हमने चूज किया हुआ है उसे मन ही मन बोल रहे हैं, या जो मन अपने आप भी बोलता ही रहता है ना, या स्पेशली कुछ और बात पे ध्यान रखना है? नहीं, आती जाती श्वास में हाँ जी। आप जारी रखें, उसको अजपा जाप कहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब श्वास पर ही ध्यान रखें हम, जैसे हम एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसी पे पूरा ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं इंदु बोल रही हूँ आचार्य जी। जैसे आप त्राटक बोल रहे हो ना, तो मैंने कृष्णा की फोटो में किया था। मैंने चला के नहीं किया था, केवल मैं उससे प्यार करती थी, मतलब श्रद्धा विश्वास करती थी भाई की तरह। वो देखते देखते इतना हो गया आचार्य जी कि उसने सारे आंसर ही उसने दे दिए। अब मेरे को ऐसे नहीं लगता, मेरे से लगता है कि सारी दुनिया नाटक कर रही है, उसमें सभी में वही बैठा है, वही नाच रहा है, ऐसे ही लगता रहता है मेरे को। तो ऐसे आचार्य जी वहां तक उसने ज्ञान दे दिया, ओम भी प्रकट कर दिया, सोम भी कर दिया, नौ दूर जा, सब कुछ ही तो कर दिया। लेकिन मैं ऐसे लगती हूँ कि मैं ना समझू, मैं कुछ नहीं जानती। प्रणाम गुरु जी। अब आप बताइए क्या हो रहा है? चल रहा है, चलने दो। स्वामी जी, त्राटक के वक्त जाप, मंत्र जाप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने एक बार ना शीशे के आगे किया था, अपनी शक्ल देखी थी। तो स्वामी जी देखते देखते डर लगना शुरू हो जाता है। क्यों? अब वो आपका अज्ञात तल की बात है। वो अज्ञात तल उसे प्रकट होता है, और अज्ञात तल जब प्रकट होता है और अगर वो निगेटिव है तो आपको डर लगेगा, अगर पॉजिटिव है तो आनंद आएगा।
ठीक है, मैंने थोड़ी देर किया था, फिर मुझे थोड़ा डर लगा तो मैंने छोड़ दिया। एक ही बार किया था, तो उसके बाद कभी ट्राई नहीं किया। मैं दोबारा ट्राई करूंगी, ये काफी साल पहले की बात है। तो छोड़ो मत उसको, करते जाओ। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद। स्वामी जी, ये हाँ स्वप्न में जो त्राटक ये जो बता रही है, स्वप्न हाँ में भी अगर त्राटक टाइप का हो जाए और हम्म अपना हल्का सा दीदार हो जाए अपने आप का ही, तो हम्म वो क्या है फिर? वो वो भी अचेतनता। वही है? अच्छा, लेकिन गुरुजी हम अपना देख के वो बड़ा अच्छा लग रहा था हमको, जैसे डर हम्म नहीं लगा और मन हो हाँ रहा था कि और साफ हो जाए और देखूं, ऐसा हो रहा था। हम्म लेकिन जो भी हुआ स्वप्न में हुआ, हम्म त्राटक में नहीं हुआ, होश में नहीं हुआ। हम्म वो अचेतन में आप पहुंच गए हो ना। अच्छा, इसीलिए। और गुरुजी एक बात ये था कि मेरी एक सहेली थी, वो बहुत अच्छा सत्संग उत्संग करती थी पहले। हम्म अब वो कुछ बन गई है, मतलब टीचर उचर, तो अब बहुत दिन मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी इच्छा उनसे मिलने की है, तो आप आशीर्वाद दे दें हम मिल ले उनसे। हम्म नहीं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। थोड़ा डार्कनेस आ रहा है। अभी डार्कनेस आ रहा है? हम्म अच्छा, कितना प्रणाम टाइम स्वामी लगेगा? जी। हाँ जी। ठीक। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, मैंने एक बार आपसे बात की थी कि जब हम पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए थे तो मुझे साउंड, प्रकाश और वाइब्रेशंस आए थे। तो उसके बाद मुझे ये फीलिंग आई, वाइब्रेशन आ रहे थे कि हम 3-4 साल बाद इस घर में नहीं रहेंगे। आज इस घर में, नए वाले में 6 साल हो गए रहते हुए। और जिस दिन से नए घर में आए हैं ना, ना तो इसके पाप मतलब इनका कोई काम है सेट हुआ है, और ये मतलब सिर्फ ध्यान में ही लगे रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी, कहते हैं अभी मेरे को मेरा साक्षी जाग गया है, इस तरह से रहते हैं और मौन में रहते हैं। वैसे दाल रोटी का सिस्टम तो सही है, पर 6 साल से ना तो वो घर बिका, वो वहीं का वहीं, ऐसी सारी चीजें ना वहीं की वहीं अटकी पड़ी हैं। स्वामी जी इसका कोई हल बताएं। मतलब वो हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते थे तो वो प्रकाश देखते थे, अब मेरा वहां से जाना भी हट गया, तो अब मैं आपके टच में आ गई हूँ। हम्म तो वो समस्या स्वामी जी आप बताएं, इसका हल कैसे होगा, कब होगा? करोगे हाँ जी, तो जाप। आवाज कट रही है स्वामी। आप मंत्र जाप करोगे। जाप करना है? हेलो कौन सा मंत्र आपको पसंद है? स्वामी जी, ओम नमः शिवाय। तो वही करोगे। अच्छा, वो मतलब लगातार वही जब मंत्र जाप करना है? आप जारी रखो, आप कंटिन्यू हाँ जी, हाँ जी। के बैठते निरंतर करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन के अंदर वो परिणाम आ जाएगा। अच्छा स्वामी जी, जैसे मैं ये पूछ रही थी, जैसे एकदम मेरे सिर से बड़ा पसीना आता था, ये मेरे मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मेरी। और क्या कहते हैं, ये सारी मेरे को नेगेटिविटी का, जैसे कोई नेगेटिविटी ना हो, पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ उस दिन से। ना तो कोई काम है इसके पापा का, और ना वो कोई घर हो, घर कोई बिक रहा है या प्रॉपर्टी में वो चीजें अटकी पड़ी हैं। बस मैं जो मंत्र बताया वो मंत्र जाप करिए आप, वो सब ठीक हो जाएगा। हेलो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। गुरुजी एक भजन की लाइन है कि सोहम हंसा हंसा सोहम, बार बार उल्टात, और सतगुर पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरात। वेरी गुड। सदगुरु ही तो भेद बता सकता है, दूसरा नहीं। जी, हम्म, तो बताइए वहां इसका काम नहीं देता।
और तपस्या वगैरह भी बहुत काम नहीं देता, बहुत लंबा पीरियड है वो। 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में दियो बताए, ये गुरु की महिमा है। आप चलोगे तो 100 जन्म लगेंगे, गुरु आपको एक पल में पहुंचाएगा। हेलो स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ जी, एक बात पूछनी थी। पूछिए। शिव जी का हम प्राण प्रतिष्ठा कराए हुए हैं करीब 25 साल से, तो सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं हो रहा है? इसके लिए हमको बताएं आप। हाँ, नहीं है, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, स्वामी जी आशीर्वाद प्रणाम। आपका। स्वामी जी प्रणाम। बोलिए। स्वामी जी मैं ये कह रही थी कि जैसे हम त्राटक करते हैं ना, तो दीपक वाला त्राटक अगर अंधेरे में किया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा? हाँ क्यों प्रकाश के टाइम अगर दीपक पे त्राटक करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं लगता है। अंधेरे में करो। हाँ जी। तो दिन नमस्कार स्वामी में जी। स्वामी जी जब भी मैंने त्राटक किया है ना, तो दिन में इतना असर नहीं होता त्राटक का, और रात को जब भी करती हूँ त्राटक तो बहुत इफेक्टिव रहता है स्वामी जी। भाई ठीक है ना। स्वामी जी, सभी इधर बोलते हैं त्राटक त्राटक करते हैं, त्राटक करते हैं। व्हाट इज दैट स्वामी जी? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम। एकाग्रता जल्दी होती है। स्वामी जी इधर सभी बोलते हैं त्राटक करते हैं, त्राटक करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट त्राटक व्हिच वी आर सपोज्ड टू डू? मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आई जस्ट अंडरस्टैंड दैट दीप जला के दीप को देखना है, दैट इज व्हाट इज इट व्हाट दे मीन? बस वही मतलब है कि दीपक जला करके आप कंटिन्यू उसको देखिए। कितना देर? उसको टाइम फैक्टर वैसा नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं। Yes, you don't have to blink. You don't have to blink. Just keep looking at it. Okay. How long we have to do that? As long as you can stay in it. Should we do this in the morning or in the night, or whenever we can? Whenever you feel like. I bet you can ask Guruji other. All right. स्वामी जी प्रणाम। ये माला जाप और ये मंदिर, ये उसमें भी कुछ वो ऊर्जा होता है क्या? जैसे माला जाप करने से मन एकाग्र करने के लिए करता है माला जाप, और उसमें क्या मिलता है और क्या क्या होता है उसका? माला जाप करने से मन इधर उधर नहीं भटकता। हाँ, उसी के लिए माला जाप करते हैं। तो वो मेरे पिताजी बोलते थे कि वो हम वो दूसरा लैंग्वेज बोलते थे, तो मैं अंग्रेजी में करूं और हिंदी में करूं वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं हिंदी में ही बोलो आप। तो अंग्रेजी में नहीं बोलने का? नहीं बोल सकते हो, लेकिन हिंदी अच्छा लगता है ना। मैं तो ये बाहर देश में है ना, सो मेरा वो बच्चा बच्ची भी वो बोलता है, वो उसका नहीं पता है ना, सो वो कभी कभी पूछता है और अंग्रेजी में उसको कभी कभी बोलता हूँ 1 2 3। मैंने तो ये तो अभी से ही स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास तो नहीं था, किसी ने मेरे को दिया, मैंने रूम पे डाला था और मेरे बच्चे ने देखा वो क्या है,
और उसके बाद मेरे को वो आया मन में ये क्या है, और उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ आपको। वो ये समझ आया। किसी ने मेरे को माला दिया था, और मेरा पिताजी पहले जप करता था माला जप। मेरे को पता नहीं था, वो बोलता था कि ये करने से आपको वो शक्ति और कुछ मिलता था, और वो बोलता था कि वो किसी लैंग्वेज पे मत करो, वही लैंग्वेज पे। वो मेरे को पसंद पता ही नहीं वो कौन सा लैंग्वेज है। मेरे को पता है लेकिन समझता नहीं हूँ वो लैंग्वेज। और अभी मेरे को किसी ने दिया था माला, और मेरे को पता नहीं था, मैंने रूम पे डाला था, और मेरे को वैसे माला और वैसा टाइप पे मेरे को विश्वास नहीं था। तो मेरे बेटा ने देख लिया और बोला ये क्या है, और उसके बाद ये ऐसा जिज्ञासा चलने लगा, इसके लिए पूछ रहा। ठीक है। गुरुदेव, गुरुदेव। हेलो। हाँ गुरुदेव, मुझे ये पूछना था, किसी को समझाने जाओ तो बात उसको समझ में नहीं आती, और हमें समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आपके हिसाब से कोई ऐसी बुक होगी जिसको देने मात्र से उसका कल्याण हो जाए, जो आपकी सबसे प्रिय बुक है ये आत्मज्ञान के बारे में? हाँ, ऐसी महर्षि कोई बुक है? महर्षि मुक्त। ऐसी बुक ही है? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे हमारे पास टाइम है, मतलब काफी टाइम है, हम सत्संग सुनते हैं, ये सारा कुछ है, तो इसके साथ में मान लिया हम वो बांसुरी वाली धुन भी सुने, और जो है जैसे वो तिब्बती वाला जो है वो सिंगिंग बाउल वगैरह का म्यूजिक, और शंख की ध्वनि, ओम, तो ये सब हेल्प करती है स्पिरिचुअलिटी में? करती है। तो ये सुनना चाहिए, है ना? तो मैं आपसे ही वो, मतलब आज ही मेरे दिमाग में आया था ये बात, तो मैंने कहा मैं पहले आपसे पूछूंगी तब इनको स्टार्ट करूंगी। थैंक यू। ठीक है। एनीबॉडी गुरुजी लास्ट? आपने बताया नहीं था, सोहम हंसा हंसा सोहम, बार बार उल्टा। अरे वो बहुत गहरा विषय है, बाद में बताएंगे। हाँ। आचार्य जी बताइए, सोम के अंदर से उठता है, जैसे आप बोलते हैं ना, नाभि। देखो, सो हम ऐसा उच्चारण करोगे नाभि से, सो हम ऐसा, तो नाभि में टक्कर जाएगा। सोहम नाभि से होगा, तो नाभि केंद्र सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, उससे आपको रास्ता मिलेगा। तो आचार्य जी उससे ना फिर सोम बोलना शुरू हो गया नाभि से मेरे, तो सोम और ओम भी नाभि से प्रकट होने लगा, पूरे में फैल गया ऐसे है। हाँ, पूरा फैल जाएगा। पूरा संसार बढ़, जैसे आप बोलते ना आईने के कांच को देखो, वैसे मेरा तो हो रहा वो पूरा, मैंने फिर फैला दिया, पूरा अस्तित्व ही बन गई मैं तो पूरा। लेकिन एक क्वेश्चन है आचार्य जी, कि जब ये तो हो गया, अब मेरे को जो सबके ओरा दिखते हैं कि कौन सा कलर पे कौन बैठा कैसे बोल रहा है, तो उससे मेरे को ये क्या सिद्धि है क्या आचार्य जी ये? हाँ, ये सिद्धि।
इसका क्या करूं मैं? सबका दिखता है मेरे को, जब कोई वीडियो दिखाता है तो उसका पूरा दिखना शुरू हो जाता है, ये कहाँ से बोल रहा है। बात शुरू करिए। आपका आवाज नहीं आ रहा आचार्य जी। किसी को सुनाई दे रहा है क्या? मेरे को तो आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो हम का जाप शुरू करें। हेलो गुरु जी कल हमको पूरा बता दीजिएगा। आवाज आ रही कि आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रणाम स्वामी जी। आ रही है आपकी आवाज स्वामी जी? बिल्कुल आ रही है। ऊपर के बोलते हैं पता सही आती है। बस आपका प्रोग्राम अब बंद करते हैं। गुरुजी गुड नाइट स्वामी जी, गुड नाइट स्वामी जी। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। कोटि कोटि नमन। प्रणाम गुरुजी।